जमाया संग ना चले, जमाया संग ना चले। ए भैया, एक गर्भ मास में जब तू आया, बड़े भाग्य मानस तन पाया। जन्म लिया धरती पर आया, जन्म लिया धरती पर आया, खेलत खात फिरे, जमाया संग ना चले, जमाया संग ना चले। थोड़े बड़े हो गए, 10 से 16 गई खेल में, 20 गई तेरी मद की जेल में। 40 तक त्रिया के मेल में, हाँ 40 तक त्रिया के मेल में, 55 हाथ मले, जमाया संग ना चले, जमाया संग ना चले। दोनों हाथ ऊपर उठा के हरि बोल। जय हरि। ये लाइन जरा ध्यान से सुनो, नाच लो नाच लो। कहां चली ये लाइन? जरा ध्यान से सुनना। विद्वान कहते, स्याही जाए सफेदी आवे, हाँ स्याही जाए सफेदी आवे, तन की खाल सिकुड़ सब जावे। बंदर जैसा मुख हो जावे, बंदर जैसा मुख हो जावे, डगमग चाल चले, जमाया संग ना चले, जमाया संग ना चले। करता तू मेरा मेरा, कोई नहीं है यहाँ पे तेरा। हाँ क्यों करता तू मेरा मेरा, कोई नहीं है यहाँ पे तेरा। एक दिन होई मर घट में डेरा, एक दिन होई मर घट में डेरा, अग्नि बीच जले, जमाया संग ना चले, जमाया संग ना चले।
बोलिए गोविंद भगवान की। भैया यहां कयाधु से कहा कि जहर दे देना। बोले मैं जहर नहीं दे सकती। बोले अगर तू जहर नहीं देगी तो मैं जिंदा मार दूंगा। कयाधु ने कटोरे में जहर घोला। प्रहलाद से बोली लाला नाम लेना छोड़ दे, तेरी मृत्यु निश्चित है। तो जवाब दियो प्रहलाद ने कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तू मुझे क्या मारेगी मैया, ये जहर मुझे क्या मारेगा? मुझे तो मारने वाला भी वही है और बचाने वाला भी वही है। तो यूं कहकर प्याला हाथ लिया। प्रहलाद ने वो जहर का कटोरा हाथ में ले लिया। यूं कहकर प्याला हाथ लिया, कर लिया पान हंसते हंसते, और पर्दे पे झलक दिखाने लगे करुणा निदान हंसते हंसते। भगवान सामने मुस्कुरा रहे, पूरा जहर पी गए प्रहलाद। ये वो कालकूट विष है जो नाखून पे गिर जाए आदमी की मृत्यु हो जाए। हिरण्याकश्यप आया, बोले दे दिया जहर? हाँ महाराज दे दिया। फिर ये मरा क्यों नहीं? जवाब दिया पता नहीं प्रभु क्यों नहीं मरे, जहर तो पी गए पूरा। मंत्री धीरे से बोले ऐसी कोई बात है जो कोई भी मां अपने बेटे को जहर दे दे? पानी पिला दिया होगा। कयाधु बोली अगर आपको लगता है कि मैंने पानी पिलाया है तो कटोरे में 2 बूंदें जहर की पड़ी हैं। एक काम करो, अगर नौकर नहीं मान रहा है तो 2 बूंदें जहर की हैं, जरा मंत्री पे अंजवा लो। बोले ठीक है। तो राजा ने अपने नौकर पर ज्यों ही प्याला अंजवाया है त्यों ही बेचारा बिना कहे सीधा यमलोक मर गया नौकर। बोले ये दुष्ट नहीं मरेगा, कितने सब कुछ कर्म कर लिए, ये मरने वाला नहीं। तो जाकर के महाराज अपनी बहन सहिका के पास पहुंचे और जवाब दिया कि बहना तेरा एक भतीजा है जो बैरी का नाम नहीं भूल रहा, जरा एक काम कर दे। तेरे पास में 2 चीर हैं, एक अग्निया चीर और एक शीतला चीर। अग्निया चीर तू प्रहलाद के ऊपर डाल देना और शीतला चीर अपने ऊपर डाल लेना। बोले ठीक है। ये कहा गया कि जब आपत्ति आएगी, मां दुर्गा ने दी थी ये दोनों चुनरियां और कहा था कि जब भी संकट आ जाए तो तू अग्निया चीर दुश्मन के ऊपर डाल देना और शीतला चीर अपने ऊपर डाल लेना। ठीक उल्टा हो गया। ये अग्नि में प्रज्वलित होने से पहले बैठी गोदी में प्रहलाद को बिठा लिया। प्रहलाद मुस्कुरा रहे हैं। सिंहिका बोली और मुस्कुरा ले थोड़ी देर और फिर तो मरना ही है तुझे, मर जाएगा। प्रहलाद मन ही मन में बोले बुआ मेरी छोड़ो, तुम अपना ध्यान रखना, जहां भी जाओ बस खुश रहना। अग्नि प्रचलित हुई। अब प्रहलाद पहले ही कह रखा था सिंहिका ने अपने भैया से, हिरण्याकश्यप से, कि भैया चाहे कितनी तेज आवाज आए चिल्लाने की, लेकिन तुम अग्नि मत बुझाना। बोले ठीक है। 49 पवनों को इशारा दिया मेरे प्रभु ने और जवाब दियो कि एक काम करना, ठीक उल्टा चलना शुरू कर दो। अग्निया चीर सहिका के ऊपर और शीतला चीर प्रहलाद के ऊपर। सहिका बड़ी तेज तेज चिल्ला रही भैया बचाओ, भैया बचाओ, ये अग्नि मेरे शरीर में लग रही है, आप मुझे बचा लीजिए। हिरण्याकश्यप बोला पहले ही कह चुकी थी कि प्रहलाद चिल्लाएगा, तो वही चिल्ला रहा है। देवताओं को लगा कि सहिका मर गई तो फूल रंग गुलाल बरसाया। राक्षसों को लगा कि प्रहलाद मर गया तो कीचड़ मिट्टी धूल फैलाई। उस दिन से सब भारतवासी और ये तो सब सदा मनाते हैं, सज्जन तो रंग से खेलते हैं, मूर्ख जन धूल उड़ाते हैं। उसी दिन से होली का त्योहार मनाया जाने लगा। महाराज यहां
बहन भी चली गई। अब हिरण्याकश्यप ने गोदी में बिठाया, लाला वो बैरी है, बैरी का नाम मत ले। बोले नहीं भूल सकता। एक युक्ति बची है, एक लोहे का खंबा गरम करवाया और लोहे का खंबा गरम करवाने के बाद जवाब दिया है कि अगर तेरा भगवान है तो जीवन का जाम समाप्त हुआ। बोला ये धुमनी जाम कहां, ओ राम नाम के दीवाने बतलाए दे तेरा राम कहां। तो बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, मुझ में भी है तुझ में भी है, इस खम्भ में है तलवार में है, मेरा भगवान हर जगह मौजूद है। तो बोले बैठ जा, अब आखिरी परीक्षा है। भगवान सोचने लगे मेरा भक्त अगर इस परीक्षा में फेल हो गया तो मेरा नाम लोग भक्त वत्सल मिटा देंगे, इसलिए एक चींटी का भेष धारण करके मेरे गोविंद उस खम्मे पर ऊपर नीचे रेंगने लगे। प्रहलाद की नजर जब उस चींटी पे पहुंची तो विचार किया कि मेरा तो इतना बड़ा शरीर है, जब ये जरा सी चींटी नहीं जल रही है तो मैं कैसे जल जाऊंगा, कैसे मर जाऊंगा। और अगर मर भी जाऊंगा तो राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में टूट जाए न माला हरि नाम की, कहीं अनमोल मोती बिखर जाएंगे और ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। अचानक आगे बढ़े खम्बे से बैठने के लिए। तब तक प्रहलाद ने देखा कि हिरण्याकश्यप तलवार को उठाए हुए तलवार को चलाने के लिए तैयार हुए। वो तलवार प्रहलाद में न लग के खम्मा में जाए लगी, चर चर की आवाज हुई, खम्मा बीच से फट गया और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, सभी देवी देवता गण दहला गए। हिरण्याकश्यप दौड़ने लगा। भगवान बोले जाता कहां है, इधर आ इधर। हिरण्याकश्यप बोले आप मुझे मार ही नहीं सकते। बोले क्यों, क्यों नहीं मार सकता। तो जवाब दिया आप मुझे इसलिए नहीं मार सकते क्योंकि मैंने वरदान प्राप्त किए हैं। कैसे वरदान। बोले वरदान ये है, बहुत ध्यान से सुनना, न मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं। भगवान ने घुटनों पे रख लिया, न तू ऊपर है न नीचे है। तूने कहा था न मैं नर से मरूं न पशु से मरूं, न मैं नर हूं न पशु हूं, आधा आधा हूं। तूने कहा था न मैं जिंदा से मरूं न मुर्दा से मरूं, नाखूनों के द्वारा मारूंगा, न तो ये जिंदा होते न मुर्दा, काटोगे तो दर्द नहीं होगा न खून निकलेगा और 8 दिन बाद उतने ही बड़े फिर हो जाएंगे। तूने कहा था न मैं भीतर मरूं न बाहर मरूं, न तू भीतर है न बाहर है। भगवान ने बीच देहरी पे चौखट पे रख लिया। इसीलिए कहते माताओं को कभी भी चौखट पे नहीं बैठना चाहिए, बीच देहरी पे। और तूने कहा था न मैं दिन में मरूं न रात्रि में मरूं। देख न दिन है न रात है, सूर्य अस्त होने से 15 मिनट पहले, जिसे हम और आप संध्या बोलते हैं, भगवान उसी समय आए। तूने कहा था ना मैं 12 महीनों में मरूं। एक साल में कितने महीने होते, अब की बार ज्यादा है, नहीं सच में ज्यादा अब की बार। 13वां महीना है लौंद का। कौन सा, लौंद का 13वां। भगवान बोले मैं 13वें महीने में तुझे मारूंगा, 12 महीनों में नहीं मारूंगा।